हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। तो देखिए, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। तो आपने अपने प्रीवियस की क्लास में पढ़ चुके होंगे बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में। ठीक है, 6th और 7th पे। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स पल्सेस। तो ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है फिक्सेशन करने में ऑफ द नाइट्रोजन को। ये क्या करता है, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन लेग्यूमिनेसी प्लांट। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, बॉटनिकल नेम है ये, जिसमें उस फैमिली में कौन कौन से ऐसे प्लांट आते हैं, जैसे पल्सेस। पल्सेस किसको बोलते हैं, दालों को बोलते हैं। वो दालें जो प्लांट्स होती हैं वो आते हैं, तो उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अच्छा, उसको फिक्स करता है कहाँ पर, रूट में, सॉइल में। Recall that rhizobium lives in the root noodles of leguminous plants such as beans and peas। तो राइजोबियम होता है, वो कहाँ रहता है, रूट में, जड़ में रहता है। किसके, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी प्लांट किस, इसमें क्या क्या आ रहे हैं, पल्सेज आ रही हैं, बीन्स आ रहे हैं, पीज आ रहा है। पीज मतलब मटर के पौधे आ रहे हैं। ठीक है, उनमें उनकी जड़ में पाया जाएगा। विद विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो क्या करेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करेगा। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, मतलब कि जो वो उसको कुछ देगा और उसके बदले में वो कुछ लेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि मान लो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया, कहाँ पर, रूट पर, सॉइल में रहेगा, है ना। तो रूट में क्या करता है, ये मिट्टी को काट कर मिट्टी से क्या निकाल कर दे रहा है, उसको नाइट्रोजन दे रहा है। नाइट्रोजन कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है। किससे, राइजोबियम बैक्टीरिया से। ठीक है, तो प्लांट क्या ले रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रोजन को ले रहा है। और नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक न्यूट्रिशन हो गया प्लांट के लिए, जो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है ना। तो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो उसको उसके लिए बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके लिए क्या बेनिफिशियल हुआ, जो उसके रूट पर रह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसको रहने के लिए स्थान मिल रहा है एक तो। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसको रहने के लिए किस स्थान मिल रहा है, कहाँ पर, प्लांट्स में, जिससे वो क्या फूड भी मिल रहा है उसको, और क्या है, उसको रहने के लिए भी कर रहा है उसको। तो वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, है ना। तो दोनों वो उसको बेनिफिशियल दे रहा है, वो उसको बेनिफिट दे रहा है। तो दोनों को एक दूसरे पर वो मतलब कि वो उसके लिए हेल्पफुल कर रहा है, वो उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। सम टाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। तो क्या बोल रहा है, समटाइम, कभी कभी जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्स हो जाती है द एक्शन ऑफ लाइटिंग। ठीक है, बट यू नो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन कांस्टेंट। देखो, जो हमारी एटमोस्फियर होती है, हमारा जो है ना, जहाँ पे हमारी सारी गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी गैसेज होती है जो हमारे आसपास वायुमंडल होता है ना, इसको हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं, एटमोस्फियर। ठीक है, तो उसमें सब गैसेज होती है। सबसे ज्यादा परसेंट किसका पाया जाता है, हमारा नाइट्रोजन का पाया जाता है। 78% पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का इतना ज्यादा परसेंट पाई जाना, फिर भी वो नाइट्रोजन प्लांट हमारी एटमोस्फेयर से ना लेकर कहाँ से लेगा, उस राइजोबियम बैक्टीरिया से ले रहा है। ठीक, क्यों लेता है, क्योंकि कई कई बार जो प्लांट होता है वो उससे एटमोस्फियर से लेने में वो एक्सेप्ट नहीं होता, इतनी मात्रा में वो नाइट्रोजन नहीं ले पाता जितनी मात्रा में वो सॉइल के थ्रू वाटर उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है प्लांट को। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए इसमें क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। आप बहुत आश्चर्य होंगे कि ये ऐसे क्यों होता है। तो ये आगे देखिए आप, ये प्लांट है मान लो, है ना। अब ये देखिए, ये क्या है, इसकी रूट है ना। ये कौन सा प्लांट है, लेग्यूमिनेसी प्लांट। लेग्यूमिनेसी प्लांट मतलब ये हो सकता है पल्सेस का प्लांट हो सकता है, या कोई पियर्स का प्लांट हो सकता है। पल्सेस मतलब किसी भी दाल का। अब ये क्या, इसकी रूट है ना, रूट नूडल्स है। अब रूट होगी, रूट से क्या होगा, ये सॉइल होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होगा, यहाँ से होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो उसके बैक्टीरिया होंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे, मिट्टी को काटेंगे। मिट्टी को काट काट के क्या करेंगे, उसको वो लूज कर देंगे। जो पानी पहुंचेगा यहाँ पे, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन बनाएंगे। और नाइट्रोजन कहाँ मिल जाएगा उसको, लिक्विड की, सॉलिड की फॉर्म में, सॉल्युबल की फॉर्म में प्लांट को मिल जाएगा। प्लांट के रूट होगा, वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चला जाएगा, वो हर पार्ट, जैसे प्लांट की लीफ हो गई,
उसकी ब्रांचेस हो गई, फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गए, सब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल, अगर नाइट्रोजन की साइकिल चलती है किसी प्लांट में, वो कैसे चलती है। ओवर एटमोस्फियर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हमारे जो एटमोस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन गैस होती है, 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन। जो नाइट्रोजन होती है एक क्या होती है, बहुत आवश्यक होती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंस होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कोई जीवित जंतु में या कोई प्लांट्स में। पार्ट ऑफ प्रोटीन, और किसका पार्ट होता है, प्रोटीन। इससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्लोरोफिल्स, न्यूक्लिक एसिड आर विटामिन। अब क्लोरोफिल्स होती है वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होंगे, वो क्या होंगे, विटामिन कहलाएंगे। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स। जो हमारे जो एटमोस्फेयर जो में प्रेजेंट होती है 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, प्लांट क्या होता है उससे डायरेक्ट नहीं ले सकता वो नाइट्रोजन। अब दिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू और रूट के थ्रू उस सॉल्युबल की फॉर्म में पहुंचाई जाएगी, उससे वो आसानी से ले सकता है, उससे अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन ले सकता है। लेकिन जो प्लांट होता है एटमोस्फेयर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। The atmosphere nitrogen cannot be taken directly by plant and animal। ना ही किससे ली जाती है, एनिमल से, ना ही प्लांट से। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen। अब जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जो शैवाल पाई जाती हैं, बैक्टीरिया होती है ना, वो क्या काम करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं कि मिट्टी में से नाइट्रोजन को तोड़ के उसको क्या करते हैं, स्मॉल मतलब सिंपल सब्सटेंस में नाइट्रोजन को तोड़ देंगे, जो जिसके थ्रू प्लांट उसको यूज कर लेगा किसमें, ग्रोथ के लिए, या कोई एनिमल यूज कर लेगा। और नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस absorbable compound, it can be utilized by plant from then soil through their root system। अब जो होता है, जो प्लांट से जो वो होता है नाइट्रोजन कहाँ है, रूट से लिए जाता है, और वो किसके थ्रू यूटिलाइज के लिए जाता है, प्लांट से यूटिलाइज के लिए जाता है, किससे, सॉइल से लिया जाता है ना। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेटिक ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट। और जो नाइट्रोजन होता है वो किस में यूज किया जा रहा है, सिंथेटिक मतलब केमिकल, जो जिसमें केमिकल के थ्रू जो बनाया जा रहा है नाइट्रोजन, वो प्लांट के प्रोटीन बनाने में, अदर कंपोनेंट में भी यूज किया जाता है। एनिमल फीडिंग, जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, जो फीड कर लेते हैं ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन। और जो एनिमल्स होते हैं उन क्या करते हैं, उस प्लांट्स को खा लेंगे और उन प्रोटीन को जो फीड कर लेंगे, तो क्या होगा, अदर नाइट्रोजन कंपाउंडेंट, तो कुछ अलग तरीके का नाइट्रोजन कंपाउंडेंट बन जाएगा, जो आपको एक फिगर 2.10 में समझा रखा है, जो मैं इसको आगे समझा दूंगी। तो आप ये देखिए, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, अगर कोई जानवर और कोई पौधा है वो मर जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया और फंगी क्या होते हैं उसमें क्या करें, अटैक कर देंगी, उस पर प्रेजेंट हो जाएंगी। जैसे कि मान लो कोई जानवर हो गया, वो मर गया है ना, जैसे कि कोई डॉग कैट मर जाते हैं, उसको क्या होता है, उसमें देखना आप क्या होता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, और वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा कोई, है ना। कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, और फंगी प्रेजेंट द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। अब जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और यूज कर लिया जाएगा किससे, प्लांट से। अब जो उसके जो वेस्ट होगा प्लांट्स का और जो एनिमल्स का, वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉइल में, नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन कौन यूज कर लेगा, प्लांट यूज कर लेगा उसमें ग्रो करके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमोस्फियर। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ ऐसे पार्ट में, सम पार्ट में, देन टू नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होती है, गोज बैक इनटू द एटमोस्फेयर, जिससे वो एटमोस्फेयर में वापस चली जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज द एटमोस्फेयर रिमेन मोर ऑफ लेस कांस्टेंट। इसलिए जो परसेंटेज होता है एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन का वो ज्यादा होता है, ठीक है, मोर ऑफ लेस
कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक साइकिल दे रखी है, नाइट्रोजन साइकिल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें कितनी परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। तो वो टोटल नाइट्रोजन होगी कौन सी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखिए ये क्या होती है, ये किससे, ये बैक्टीरिया होती है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कंपाउंडेंट ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। और ये क्या होता है? हमारा कंपाउंड होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन बनाते हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। अब देखो इससे क्या होगा, कौन लेगा? बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, इससे क्या होता है, गैसेस के थ्रू क्या होते हैं, नाइट्रोजन को ले लेगा, प्लांट्स ले लेगा। अब क्या उसके थ्रू क्या चल जाएगी? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चल जाएगी। अब देखिए इसको कौन ले रहा है? यूज बाय प्लांट्स। किसके थ्रू ली जा रही? प्लांट्स के। बाय एनिमल क्या होगा? प्लांट्स को खा लेगा, तो एनिमल के पास क्या पहुंच गई? वो नाइट्रोजन जो उसने बनाई थी वो उसके पास पहुंच गई। अब वो एनिमल जो खाया है वो उसको क्या कर, नाइट्रोजन वेस्ट जो एक्सक्रीशन होगा उसका डेथ हो जाएगी, वो नाइट्रोजन कहाँ मिल जाएगी? फिर सॉइल मिल जाएगी, और सॉइल कहाँ पर जाएंगे? फिर नाइट्रोजन बनाएगा, फिक्सेशन करेगा बैक्टीरिया राइजोबियम, फिर सॉइल में फिर नाइट्रोजन बना लेगा। तो ये चक्र चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। अब ये देखिए जो एटमॉस्फेयर से वो हमको मिल रही है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। तो किससे मिल रही है? ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला है, उससे हमें मिल रही है। तो बैक्टीरिया आपकी टर्न आउट कर देगा किसमें? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, और फिर कंपाउंड किसमें मिल जाएगा? कंपाउंड फिर सॉइल मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन और कंपाउंड से नाइट्रोजन जो वो सॉइल में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप है ना इस चैप्टर को, आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अब ये चैप्टर फिनिश हो गया, तो आप इसमें जो मेन चीज़ है, इस जैसे ये नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में पढ़ लेना, इसको लर्न कर लेना, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।